हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विश्वास शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन हब जेई क्लासेस मेरठ में। और मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाता हूं सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। इस वाले सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। क्या पढ़ेंगे? प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में मास डेंसिटी हमने पढ़ी थी, वेट डेंसिटी पढ़ी थी, स्पेसिफिक वेट पढ़ा था, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ा था और लास्ट में हम लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन और उससे पहले कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। सबसे पहले देखते हैं प्रेशर होता क्या है। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को देखिए, प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब। क्या बोलते हैं? दाब। ठीक है, प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दाब। अब दाब से आप क्या समझ पा रहे हैं? दाब का मतलब होता है किसी चीज को दबाना। किसी चीज को दबाना, उसको दबा कैसे सकते हैं? आप अंदर से भी दबा सकते हैं किसी चीज को, बाहर से भी फोर्स लगा करके उसे दबा सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है? आप ये चीज हमने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। क्या होती है कि इट इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। क्या? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, यानी इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल यानी यूनिट एरिया, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया दबाव या लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है या प्रेशर कहलाता है। इसको डिनोट किया जाता है पी से। किससे? पी से। ठीक है, और ये क्या होता है? पी बराबर होता है फोर्स अपॉन फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? जिस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ये पेन मैंने इस पेन से मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, अपने पाम पर फोर्स लगा रहा हूं। किस पर फोर्स लगा रहा हूं? पाम पर। तो ये जो फोर्स लगा रहा हूं ये एक फोर्स है, ये एफ है, ये फोर्स अप्लाइड है। अब बात आती है एरिया लेने की। क्षेत्रफल कौन सा लें? क्षेत्रफल हम लेंगे जितने ये पेन का निब है, जितनी ये पेन की निब का एरिया है वो क्षेत्रफल लेंगे, क्योंकि हमारे बल ने, जो हम बल लगा रहे हैं इस पेन के द्वारा, उसने सिर्फ इतने पेन के निब के बराबर का क्षेत्रफल ही इस पाम का घेर रखा होगा। जैसे मान लीजिए मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर। ठीक है, तो अगर मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो ये तो मेरा फोर्स हो गया एफ, और एरिया क्या होगा? जितना इसने ये एरिया घेरा है, ये क्षेत्रफल एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये एरिया हम यहां पे लेंगे। इन दोनों का अनुपात ही प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है। अब ये प्रेशर, बात आती है ये प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि है या अदिश राशि है, यानी अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी, ये चीज क्या होती है? स्केलर क्या होती है? स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जहां पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता होनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं पता होनी चाहिए। यानी ये प्रेशर किस दिशा में लग रहा है वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बता दो कि इस प्रेशर यानी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। कैसे? देखो, फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको इस वाले लेक्चर से 3 लेक्चर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। वो हम चीज इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उस वाले लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको यह बताया था कि ये चीज आप याद कर लीजिए।
मैं आपको इस वाले चैप्टर में ये बताऊंगा कि ये चीज आई कैसे है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है। देखो पास्कल क्या है, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। उन्हीं को ही ऑनर करने के लिए 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोल दिया। क्या बोल दिया, 1 पास्कल बोल दिया। अब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतनी छोटी यूनिट है कि हम नॉर्मली इसे यूज नहीं करते। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको डिस्टेंस मेजर करना है यहां से लेके यहां तक, और ये डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस है 10,000 मीटर। 10,000 मीटर। तो आपके पास एक तरीका तो यह है कि आप बोलें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस 10,000 मीटर है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। ठीक है, एक तरीका यह है कि आप 10,000 मीटर बोलें, दूसरा तरीका क्या है 10 किलोमीटर बोलें। आपने 10,000 मीटर को कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर में और 10 किलोमीटर बोल दिया। सुविधाजनक क्या है, किलोमीटर बोलना। क्यों, क्योंकि किलोमीटर के साथ छोटी यूनिट लगी हुई है, 10 लगा हुआ है, यहां पे मीटर के साथ 10,000 लगा हुआ है। तो बोलने में जो सुविधा होगी वो 10 किलोमीटर बोलने में सुविधा होगी बजाय 10,000 मीटर की। तो उसी तरीके से जब हम अपनी आसपास के वातावरण में देखते हैं तो जो प्रेशर की जो ये यूनिट है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बहुत ही छोटी दिखाई देती है, ये बहुत ही छोटी हो जाती है। हमारे आसपास जो वायुमंडल में दाब है या जो हम मशीन्स में दाब लगाते हैं, मशीन्स में प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, बॉयलर के अंदर जो स्टीम का प्रेशर होता है, या आपकी जो गाड़ियों के अंदर गाड़ी के अंदर जो इंजन के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है वो उस प्रेशर की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, उस प्रेशर का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बहुत ही छोटी यूनिट दिखाई देती है। वहां पे बहुत ही छोटी यूनिट महसूस होती है कि हम इतनी बड़ी वैल्यू को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता है। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोला और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की ही बड़ी वैल्यू डेवलप की। क्या डेवलप की, बड़ी वैल्यूज। कैसे, देखिए हमने क्या डेवलप किया, 1 मेगा पास्कल डेवलप किया। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, इससे पहले हमने डेवलप किया 1 kPa, 1 किलो पास्कल, इसको बोलते हैं 1 किलो पास्कल। क्या बोलते हैं, 1 किलो पास्कल। और ये किसके बराबर होता है, 1000 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, 1000 पास्कल का मतलब 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है, तो 1000 पास्कल 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बड़ी यूनिट क्या है, 1 kPa। अब हमने 1 kPa में मेजर करना शुरू किया, पर हम जब बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनाने लगे तो हमें यह महसूस हुआ कि 1 kPa भी बहुत छोटी यूनिट है। उस दाब या उस प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हमें उन मशीन्स के अंदर मिल रहा है या हमारे वातावरण में मिल रहा है, उसको मेजर करने के लिए 1 kPa भी बहुत छोटी यूनिट है। तो इसको डेवलप उसके बाद बड़ी यूनिट डेवलप की 1 MPa। कौन सी MPa, 1 MPa। 1 MPa किसके बराबर होता है, 1000 kPa के बराबर होता है। और वो 1000 kPa का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 पास्कल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 6 पास्कल। इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 MPa। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 1 MPa बराबर 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब अगर मैं इसे, एक और चीज आपको यहां पे याद रखनी है कि 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और यही वैल्यू भी बराबर होती है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के। अगर आप मीटर स्क्वायर की जगह mm स्क्वायर कर दें
तो 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होती है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के। तो 1 MPa बराबर होता है 1 MPa बराबर होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के। ठीक है, इससे भी बड़ी यूनिट होती है एमपीए। बेसिकली जो 99.9% क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे एमपीए में। किस में आएंगे? एमपीए में आएंगे। ठीक है, इससे बड़ी भी यूनिट होती है, उसे हम कहते हैं 1 जीपीए। 1 जीपीए यानी जी क्या होता है? जी होता है गीगा। गीगा। एम क्या होता है? मेगा। एम होता है यहां पे मेगा। मेगा। यहां पे जी होता है गीगा और ये क्या होता है? 10 की पावर 9 पास्कल यानी 10 की पावर 3 मेगा पास्कल यानी 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप या तो ये याद कर लीजिए या ये, अब मैं आपको बोलूं सजेस्ट करूं तो आप तीनों ही याद करिए। तीनों क्या, जब आप न्यूमेरिकल यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 10 20 50 100 न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो प्रेशर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई। प्रेशर क्या होता है? दाब होता है। इसकी डेफिनेशन बताई, इसका फॉर्मूला बताया, इसकी यूनिट बताई। यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं आपके न्यूमेरिकल में, यूनिट कैसे आ सकती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में आ सकती है, केपीए में आ सकती है, एमपीए में आ सकती है और जीपीए में भी आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रेशर जो होता है वो, भाई प्रेशर को हमने समझ तो लिया, पर प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? प्रेशर को मेजर करने के लिए देखो, हमारे आसपास जो होता है, हमारे आसपास एयर होती है। एयर होती है तो एयर भी एक वातावरण, एयर भी क्या होती है? हमारे ऊपर दबाव डालती है। क्या डालती है? दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, दाब डालती है, प्रेशर डालती है। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए भी हम इस चैप्टर को देखेंगे। इस चैप्टर में ये देखेंगे कि उसको मेजर करने के लिए क्या युक्ति है। एटमॉस्फेरिक, जिसका नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको मेजर करने के लिए क्या युक्ति है। उसके बाद हम देखेंगे गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है? जब हम साइकिल में हवा भरवाते हैं या बाइक में हवा भरवाते हैं तो जो हवा उस टायर के अंदर जाती है, आपने देखा होगा डे टू डे लाइफ में, जब आप साइकिल में या गाड़ियों में हवा भरवाते हैं तो उसके पास, हवा भरने वाले के पास एक apparatus होता है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, होता क्या है? ये वाली नॉब वो उस टायर में लगाएगा और आपसे बोलेगा कि कितनी है जी? 20 है या 25 है, कितनी कर दूं? 40 कर दे, 50 कर दे। ठीक है, तो जो हम ये बोलते हैं कि भाई 40 कर दो या 50 कर दो, वो क्या होती है? वो गॉज प्रेशर होता है। क्या होता है? गॉज प्रेशर होता है या गेज दाब होता है। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे कि गेज दाब क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर दोनों को मिला करके बनता है एब्सोल्यूट प्रेशर, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने ये चीज देखी कि 1 MPa किसके बराबर होता है? 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। 1 MPa क्या होता है? 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर हम किसी भी चीज से घिरे हुए हैं, किसी भी चीज से, अगर कोई बॉडी अगर अपने वातावरण में किसी चीज के आवरण में है या किसी बॉडी के आसपास कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, तो वो लिक्विड क्या करेगा? वो लिक्विड उस वस्तु पर कंटिन्यूअस दाब डालेगा। क्या डालेगा? दाब। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने क्या काम किया, आपके पास एक बकेट है पानी की। ठीक है, पानी की बकेट है और आपने उस बकेट में हाथ अंदर दे दिया तो क्या होगा? जो पानी है वो आपके चारों तरफ, आपके हाथ के चारों तरफ आ जाएगा और वो पानी आपके हाथों पर दबाव डालेगा। क्या डालेगा? दबाव डालेगा। ठीक है, जिसके कारण आपको कुछ देर बाद असुविधा महसूस होगी। हो सकता है बकेट में ना हो, पर वहीं पर ही जब आप एक पूल के अंदर बिल्कुल सतह के तली पे चले जाएं, 20 मीटर 25 मीटर गहरे पूल में चले जाएं, नदी में चले जाएं, तो आपकी बॉडी के ऊपर इतना दबाव पड़ेगा, पानी का इतना दबाव पड़ेगा कि आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम ऊपर की सतह पर आना
इसलिए हम ऊपर की सतह पर आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, कोई अगर वस्तु है उसके आसपास अगर कोई फ्लूइड है, फिर चाहे वो हवा हो सकती है या पानी हो सकता है या कोई भी और लिक्विड हो सकता है, शहद हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, वो लिक्विड या वो फ्लूइड हमेशा उस वस्तु पर दबाव डालता है और वो दबाव गहराई के साथ समानुपाती होता है। जितना आप गहराई में नीचे उतरेंगे उतना ही दबाव आपके ऊपर आता रहेगा, उतना ही दबाव आपके ऊपर आता रहेगा। ठीक है, तो प्रेशर जो होता है, इस वाले चैप्टर में प्रेशर यानी दाब को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। कितने स्टेजेस में पढ़ेंगे? 3 में। को पहला स्टेज क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा स्टेज क्या होगा? गेज प्रेशर। और तीसरा स्टेज क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं आपको बता चुका हूं। हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं, हमारे आसपास जो हवा है, हमारे आसपास जो वायुमंडल है, वो हमारे ऊपर कंटिन्यूअस दाब बना रहा है, हमारे ऊपर कंटिन्यूअस दाब बना रहा है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू होती है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये वैल्यू होती है। इसी वैल्यू का दाब हमारे कंधों के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर जो हवा के कण है, जो एयर के कण है, वो हमारी बॉडी के ऊपर इतनी वैल्यू का दाब बना के रखते हैं। कब? जब हम सतह पे हैं। जब हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वो दबाव अलग हो जाता है। जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो वो दबाव अलग हो जाता है। ये वाला जो दबाव है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू है जब हम सतह पर हैं, जमीन पर हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी इसे हम कहते हैं हिंदी में वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। ठीक है, गेज प्रेशर क्या होता है? इसी को ही कहते हैं गेज दाब। ये भी मैंने आपको अभी बताया कि गेज दाब क्या होता है। गेज दाब जो हम बाइक के टायरों में, गाड़ी के टायरों में जो हवा भरवाते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर करते हैं गेज प्रेशर से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर को जोड़ करके जो प्रेशर आता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर या हिंदी में इसे कहते हैं कुल दाब। कुल दाब। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। इसको पूरी तरह से खोल करके हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। जब हम हाइट पर ऊपर पहाड़ों पर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे बढ़ जाता है या कम हो जाता है, समुद्र में जाते हैं तो कैसे कम हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आप ये मान के चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर इतना प्रभाव डालता है कि अगर आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो लोग होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है। ज्यादातर आपको वहां पे हाइट पहाड़ी लोगों की छोटी मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसका भी एक रीजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि जितना ज्यादा वायुमंडलीय दाब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ेगा, हमारी बॉडी को, मान लीजिए हमारी बॉडी को कोई ऊपर से कंटिन्यूअसली दबा रहा है, तो क्या हुआ? हमारी जो ग्रोथ है, हम जो बढ़ रहे हैं हाइट में, उसके अगेंस्ट वो दबा रहा है तो हमारी हाइट कम होगी। तो ये भी एक रीजन होता है कि पहाड़ी लोगों की हाइट कम होती है। गेज प्रेशर भी हम खोल के पढ़ेंगे पूरी तरीके से, गेज प्रेशर होता क्या है, उसके यूज क्या है, और फिर एंड में देखेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, प्रेशर को मेजर करने की युक्तियां क्या है। बॉर्डन गेज है, मैकेनिकल गेज है, बैरोमीटर है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूं। आपको थोड़े थोड़े इनके बारे में बता करके, मैंने आपको इन तीनों चीजों के बारे में बताया। उससे पहले मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया और प्रेशर की यूनिट्स बताई। आपको ये कंटेंट यहाँ तक कैसा लगा, आप
कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो उसको भी क्लियर करने के लिए आप कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।